दुनिया में सिर्फ दो ही लोग बोल सकते हैं कि सब रिलीजन एक जैसा है। या तो एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड है, मूर्ख है। दूसरा एजेंडा बेस्ड, उसकी कोई अपनी पर्सनल एजेंडा है। तीसरा कोई बोल ही नहीं सकता। कोई भी रिलीजन एक दूसरे से सेम नहीं है। हर गॉड एक नहीं है। गॉड भगवान शब्द से सिमिलैरिटीज दिखती है। हर रिलीजन में गॉड की जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णना है, वो डिफरेंट है, अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सब भगवान एक ही हैं? एक भगवान है जो आपके कर्म के हिसाब से फल देता है। तुम किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी ट्राइब का हो, तुम ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, डजेंट मैटर। तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वो एक एक रिलीजन का भगवान है, दूसरे रिलीजन का भगवान है। जब तक तुम उसके बेटे को अपना प्रोफेट नहीं मानते हो तो तुम नरक ही जाओगे, कितना अच्छा बनो। वो दूसरे टाइप का भगवान है। तुम कितना अच्छा काम कर लो, जब तब तपस्या कर लो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम्हारे लिए नरक ही लिखना है जब तक तुम उसके सो कल्ड बेटे को अपना भगवान नहीं मानते हो। तीसरा टाइप का भगवान, तीसरे रिलीजन का भगवान है जो मानता है कि मेरा ये जो मैसेंजर है, ये दुनिया का लास्ट है। ये अपने तलवारों के नोक पर सबको मारेगा। उसके जो फॉलोअर है वो मारेंगे। और जो नॉन बिलीवर है, ऐसे इस रिलीजन के गॉड का जो नॉन बिलीवर है, दे डिजर्व टू बी डेड, नॉट नॉट ओनली डेड, दे डिजर्व टू बी टर्चर्ड। वो भी एक भगवान है। एक दूसरा रिलीजन है जो भगवान को मानता ही नहीं था, पर बाद में जो उसके जो गुरु हैं, उन्हीं को ही लोग भगवान मान के पूजने लग गए। बौद्ध धर्म में वहां भी एक अलग टाइप की भगवान है। एक और रिलीजन है जिसके लिए भगवान का मतलब होता है जो इंसान एनलाइटनमेंट को पा लिया, वो इंसान ही परमात्मा है। देयर इज नो अदर परमात्मा जो इसने संसार बनाया। बताइए, सब गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में, कौन सा गॉड सिमिलर है? फिर हमारे यहाँ भी फिर हमारे रिलीजन में भी जो सेक्ट है, उनमें भी अलग अलग भगवान है। वो एक सेक्ट है जो मानते हैं कि तुम बस उसका नाम ले लो, भजन करो, कीर्तन करो, तुम कितना भी पाप करो तुम्हें छुड़ा लेंगे। और उसके लिए स्टोरिया सुनाते हैं कि कैसे कोई पापी अजिगर था, उसने लास्ट में नारायण नाम ले लिया तो उसको मुक्ति मिल गई। कोई हाथी था, उसको मगरमच्छ खा रहा था, उसने नारायण गलती से बोल लिया तो उसको मुक्ति मिल गई। मतलब मुक्ति मिलने के लिए कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गलती से मरते समय नाम आ जाए मुंह में, मुक्ति मिल गई। तो भगवान ऐसे भी हैं, हमारे यहाँ भी भगवान ऐसे हैं। तो कौन सा रिलीजियन है, कौन सा गॉड है एक दूसरे से सिमिलर है? और यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी मूर्ख सब भगवान एक है ऐसा नहीं मानता। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में हाफ बेक्ड नॉलेज रखने वाले एजुकेटेड हिंदू ही मानते सब रिलीजन एक है। ये जो हाफ बेक्ड नॉलेज, यही कंफ्यूजन पैदा करता है, यही डिलेमा से भरा है। यही 60 साल में एक मंदिर में माथा फोड़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी मरते समय बोलते हैं कि मैं तो अल्लाह को भी चलता है, मेरे लिए जीसस भी चलेगा, मेरे लिए कृष्ण भी चलेगा, हनुमान भी चलेगा, गधा भी चलेगा, घोड़ा भी चलेगा। अगले दिन तुम कुछ मरा हुआ पेड़ ले आओ, वो भी चलेगा, मजार भी चलेगा, सब चलेगा। तो 60 साल तक कर क्या रहा था? तो ड्रामा कर रहा था। इट वॉज जस्ट ड्रामा, विदाउट नोइंग एनीथिंग, नोइंग लिटिल बिट। तो ऐसा व्यक्तियों का कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट तो जीरो है। और जब लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है ना, ध्यान रखिएगा, ईश्वर भक्ति का एक जो फल है, जो ऑनेस्टली ईश्वर के प्रति भक्ति करता है किसी भी रूप में, किसी भी रिलीजन में, पर अगर आप मानते हैं दिल से कोई भगवान है,
तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, और वो है कि जब आप एडवर्सिटी में होते हैं, संकट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, आपके अंदर एक आशा का किरण, रे ऑफ होप होता है कि जो जिसको भी आप मानते हो कि भगवान मुझे हेल्प करेगा। ये जो भगवान हेल्प करने की जो एक आपके अंदर आशा है, वो आशा सच है झूठ है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर वो आशा, होप आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है। आप फाइट करना सीखते हो, आप स्ट्रगल करते हो, है ना। आप बहुत बड़े विपत्ति में पड़े हो, तो भी आपको लगता है नहीं, कुछ भी नहीं है तो भगवान तो साथ देगा। ये जो साथ देने का जो आपके अंदर एक विश्वास है, वो आपको फाइट करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए इंस्पायर करता है, तो आप फाइट करते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप जीतते हो, हारते हो, इट्स ए डिफरेंट थिंग, पर आपके अंदर फाइट करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए एक स्ट्रेंथ आता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। पर उन लोगों का क्या होगा जो 60 साल तक मंदिरों में माथा पीटने के बाद भी अभी भी डाउटफुल है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, हो सकता है ये भी होगा वो होगा। क्या साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट उनको मिलेगा? क्योंकि वो तो कंफ्यूज्ड है, उनको पता ही नहीं है कि नहीं है तो किस रूप में है अंदर से, क्योंकि जेन्युइनली उनको किसी भी भगवान में श्रद्धा नहीं। तो उसका एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो भी उनको नहीं मिलने वाला। इससे बेटर तो एथिस्ट है। एथिस्ट तो कम से कम जानता है, नास्तिक क्या, भगवान है ही नहीं, जैसे मुझे ही लड़ना है, कोई नहीं बचाने वाला मुझे। वो एक अलग माइंडसेट से अपने आप को तैयार कर रखा है। पर हम डेथ बेड पर पड़े कि जरा हनुमान चालीसा पढ़ लो, अच्छा, अच्छा नहीं जरा त्रयंबक मंत्र जप लो, शिव खुश हो जाएंगे, अच्छा जरा जरा हरे कृष्ण बोल दो, कहीं कृष्ण, कृष्ण तो भगवान नहीं है, कहीं वो ना नाराज हो जाए, अच्छा जरा जरा देखो वो भाई। अब तो देखिए पढ़े लिखे लोग बाइबल की लाइन भी पढ़ने लग जाते हैं कि भाई कहीं वो भी ना छूट जाए, कहीं वो भगवान ना हो, पता नहीं कौन सा भगवान आ सकता है। सब थोड़ा थोड़ा कर लो भाई, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा सिवाय बेड़ा गर्क होने का। संशयात्मा विनश्यति ये संशयात्मा एक, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट जो होगा वो अलग चीज है, पर साइकोलॉजिकली तुम किसी के नहीं हो। आपको पता है ना, फ्रेंड ऑफ एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ नॉन। जो व्यक्ति कहे मिले ना, जो कहे मैं सबका दोस्त हूं, उससे बच के रहना, उसको कभी नहीं दोस्त समझना। वो कभी काम में नहीं आने वाला तुम्हारा, और वो किसी के काम नहीं आने वाला। जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं होता। जिसके लिए सब भगवान भगवान है, उसके लिए कोई भगवान नहीं है, वो किसी को नहीं मानता। इतने सारे लोग इतने तरह की बात करते हैं, तो मैं किसको मानूं? मतलब है कि तुम्हारा कोई कॉमन सेंस नहीं, तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब सारी दुनिया एक लैंग्वेज में बोलेगा तभी मानोगे, वो किसी को नहीं मानने वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।